So come on, let's continue. See, today फर्स्ट डे है, थोड़ा सा थ्योरी है आज, वी कांट हेल्प इट. बाकी का थ्योरी कैसे विल बी स्प्रेडिंग ओवर, लेकिन जो बेस है व्हाट इज कॉस्टिंग उसके लिए थोड़ा थ्योरी तो लगेगा. फ्रॉम टुमारो विल बी हैविंग ऑब्वियसली लिटिल थ्योरी एंड मोर ऑफ सम्स. ठीक है, वी आर गोइंग टू चेंज. डे वन जो रहता है वो थोड़ा सा, क्या बोलूँ अभी तुमको थोड़ा थ्योरी है तो थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, बट डोंट वरी, एक बार सम स्टार्ट हो गए तो एवरीथिंग इज फाइन देन. या फिर सम्स आज से ही शुरू करने हैं. तुम बहुत बदमाश हो ना प्रियांश ठीक है, हाँ छोड़ दूंगी, थोड़ा 10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगी. ठीक है, ओके. सो इट्स ओके ना, क्या सम्स शुरू करने हैं या थोड़ा थोड़ा थ्योरी चल जाएगा और चलेगा ना. जैसे थ्योरी एक हिसाब से अच्छा भी रहता है, सिर्फ सुनना रहता है, करना कुछ नहीं रहता है, राइट. थोड़ा सा इंटरैक्टिव करते तो दैट इज ऑल्सो गुड. तो चलो बेटा, लेट्स गो फर्दर. तो अभी हिस्ट्री तो हमको समझ गया. अब ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट. सिंपल, कॉस्ट मतलब क्या, क्या लगता है तुमको. ट्राई करो. क्या क्या, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, और कुछ. ऐसे ही, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ, अच्छा, अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. चलो अच्छा, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे, गुड. अगस्त्य, क्या बात है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट. बात तो सही है, अच्छा है, अच्छा बोल रहे हो तुम लोग. सीधा थोड़ा सा इस साइड में हो जाओ, हाँ बस मेरे को सब दिखते फिर. हाँ चलो, हो गया. और बस काफ़ी है, इतने में इतना ही मिलता है ना ठीक है. तो बेसिकली ऑल व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. बस थोड़ा सा उसके पॉइंट पे बाद में आती हूँ. वैल्यू बोला तुमने, राइट. वैल्यू एक अलग चीज़ हो जाती है. अब मुझे बोलो, जब तुमने अभी जाकर ये नोटबुक आज खरीदा था, राइट, मस्ट हैव परचेज कल परसों, अरे आज नहीं खरीदा हुआ, कल खरीदा, फाइन. जब खरीदा, हाँ, क्या अभी क्या, हाँ, डिमांड अच्छा था, लेकिन क्या तुमने ज़्यादा प्राइस पे किया, ब्लैक में खरीदा नहीं. तो मुझे एक बात बताओ, जो तुमने जाके शॉपकीपर से मांगा बुक, क्या बोला, मतलब मेरे को बुक दो, और क्या बोला उसका, कॉस्ट बोलो या प्राइस बोलो. प्राइस बराबर है, तुमने प्राइस बोला, सही है ना. ऐसे बोलेगा मेरे को कॉस्ट बोला, ऐसा नहीं बोलते अपन, क्या बोलते प्राइस. मतलब जो कस्टमर पे करता है दैट इज अ प्राइस. तो फिर कॉस्ट किसके एंगल से होता है, मैन्युफैक्चरर जिसने वो बुक बनाया है, राइट. तो उसके लिए दैट इज अ कॉस्ट. समझ में आया. तो मैंने टॉक अबाउट कॉस्ट, आई एम नॉर्मली टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द प्रोवाइडर ऑफ अ सर्विस. ठीक है, तो कॉस्ट का एंगल हमेशा इज फ्रॉम दैट एंड. हाँ, वो अलग बात है कि तुम शायद जब प्राइस पे करो तो तुम बोलो कि आई पेड सो मच एज अ कॉस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि एक बार तुमने एज अ कस्टमर लेने के बाद इट इज़ अ कॉस्ट फॉर यू ऑल्सो ना. इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ वॉट यू हैव सैक्रिफाइस फॉर पेइंग फॉर दैट बुक. से 50 रुपए का नोटबुक खरीदा, कितने का आता है वैसे, 70-80 कितने का आता है अभी, 70-80 का हो गया है. ठीक है, ठीक है. तो 80 रुपीज़ जो तुमने पे किया एज अ प्राइस यू पेड फॉर इट, एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन अभी उसके बाद 80 रुपीज़ तुम्हारा कॉस्ट बन गया. समझो बाय चांस वो जो बंदा वहां पे बैठा इज अ रिटेलर, मैं होलसेलर की बात कर रही हूँ. होलसेलर ने वो खरीदा रहेगा मे बी एट 60, नहीं 60 थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, 40 में खरीदा रहेगा एंड बेचा रहेगा एट 60. तो उसके लिए कॉस्ट वॉज 40, उसका सेलिंग प्राइस 60, जो बन गया इसका कॉस्ट 60, तुम्हारा प्राइस 80. तुमको मैंने प्राइस क्यों बोला, बिकॉज तुम एंड कंज्यूमर हो. बट अगर तुम अगर रिटेलर रहते और बेचते रहते आगे, चलो जैसे इसने बोला आज बहुत डिमांड था, चल मैं भी थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ इसमें, खत्म हो गए सारे नोटबुक्स लेकर, प्रियांश बैठा है सारे बुक्स, लो 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 80 का 90 में लो, लेने को तैयार भी है सब लोग, राइट. तो फिर उसके लिए वो कॉस्ट रहेगा या प्राइस रहेगा, कॉस्ट, क्योंकि उसने उसको बिजनेस के एंगल में कन्वर्ट कर दिया. समझ में आया. तो ऐसा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द वे आर लुकिंग एट द थिंग. बात समझा. सो नाउ व्हेन आई से कॉस्ट, बेसिकली आई एम टॉकिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स या वॉट एवर उसके एंगल से. डन. तो राइट डाउन व्हाट इज कॉस्ट. It is the amount of expenditure
amount of expenditure incurred or attributable, मैं जैसे लिखती हूँ वैसे लिखा करो, ठीक है, सेम वे. Cost is the amount of expenditure incurred or attributable to a product or service. So we are talking about product or services दोनों भी. अब here at this point of time, ये जो तुम्हारे हाथ में नोटबुक है वो प्रोडक्ट है, बट ये जो हम लोग मैं तुमको सिखा रही हूँ ये क्या है, सर्विस. इसका भी तो कुछ कॉस्ट रहेगा, राइट? तो डिपेंड करता है ऑन दैट आइटम, इट प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, दोनों को कॉस्ट लगने वाला है. नाउ व्हेन आई से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कुड बी ऑफ टू टाइप्स. एक्सपेंडिचर जो तुम सीधा सीधा पे कर रहे हो, एक एक्सप्लिसिट एंड दूसरा होता है इम्प्लाइड, इम्प्लिसिट. इसका एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले लिया था, राइट? तो राइट डाउन, एक्सपेंडिचर कुड बी ऑफ टू टाइप्स. एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो तुमने एक्चुअली इनकर किया, और इट कुड बी नोशनल और इम्प्लाइड. एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. So simply it is the expenditure of making a product or giving a service. जो expenditure could be direct as in actual or indirectly like implied. ऑफिस रेंट का एग्जाम्पल याद है? सेम विथ सीए, अपन ने अपना जॉब छोड़ के अपन ने प्रैक्टिस शुरू किया, तो वो भी है मेरे लिए कॉस्ट ही एंड ऑफ द डे, ठीक है? देन इसका एक और मीनिंग हो सकता है, राइट डाउन वन मोर मीनिंग ऑफ इट. इट इज द अमाउंट ऑफ resource given up in exchange of goods or services. कोई भी गुड्स बनाने के लिए या सर्विसेज रेंडर करने के लिए जो भी रिसोर्स यू आर गिविंग, अगेन द रिसोर्स कुड बी इन कैश और इन काइंड. मैंने कैश तो समझ में आता है, आई एम पेइंग. काइंड में कैसे हो सकता है? काइंड में भी कुछ हो सकता है, रिसोर्स गिविंग अप. अच्छा, ये जो अभी आई एम गिविंग यू सर्विस, आई एम गिविंग यू इन कैश? नो, आई एम गिविंग इन माई टाइम. टाइम, एफर्ट्स, ये सब क्या हो गए? काइंड, राइट? तुम एक मशीन लगा के कॉस्ट इनकर कर सकते हो, कैश इनकर कर सकते हो. इसको सुपरवाइज करने के लिए कोई तो लगेगा ना, एफर्ट डालने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो दैट कुड बी काइंड. उसको सैलरी भले हम कैश में दे रहे हैं, लेकिन उसका एफर्ट जो है वो काइंड में हो रहा है. बात को समझो, ठीक है? सो इट इज कुड बी इन कैश और इन काइंड, बोथ वेज. फेयर इनफ? तो ये हो गया मेरा कॉस्ट का सिंपल डेफिनेशन, ठीक है? नाउ जो अभी थोड़ी देर पहले उसने आंसर दिया था, मैंने बोला इसका आंसर बाद में देती हूं मैं. कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी बहुत सारे लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. कॉस्ट की जगह प्राइस बोल देंगे, प्राइस की जगह कॉस्ट बोल देंगे, वैल्यू कभी भी बोल देंगे. नहीं, तीनों में फर्क है, और तीनों का फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कॉस्ट लिखने के बाद अभी लिखो इन योर नोटबुक योर तीन चीजों का अंडरस्टैंडिंग: कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू. कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, ऐसे लाइक काइंड ऑफ टेबल ही बना रहे. विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स वील अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है? बट तुमको ना थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब यू विल लर्न मोर. चलो, कॉस्ट जस्ट लिखा हमने. व्हाट इज द कॉस्ट? इट इज द एक्सपेंडिचर यू आर इनकरिंग फॉर
मेकिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस। तो ये तो डेफिनेशन भी जैसा हो गया। तो लिख दो कॉस्ट का मीनिंग सबसे पहले। फर्स्ट, expense incurred in producing a product or rendering a service. Incurred in producing a product or rendering a service. ठीक है, सिंपल है। अब प्राइस क्या है तुम मुझे बोलो, ट्राई करो। राइट रॉन्ग फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करो। Okay, inclusive of taxes and everything that you are paying for. Okay, मतलब सेलिंग प्राइस बोल रहा है वो, राइट? सेलिंग प्राइस किसके लिए रहता है? कंज्यूमर के लिए, राइट? तो व्हाट यू आर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, व्हाट यू आर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो लिख दो, राइट है, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर in exchange of a product or a service. अब समझा? तुम जो भी देखते हो, तुम जो भी खरीदते हो, एवरीथिंग फॉर यू इज अ प्राइस, व्हाट यू आर पेइंग, ओके? एंड कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगा, अगर वो होलसेलर है तो उसको जो होलसेल प्राइस उसने पे किया रहेगा उसके लिए वो कॉस्ट है, रिटेलर है तो उसके लिए जो रिटेल वो जो व्हाटएवर ही हैज पेड फॉर बाइंग दैट विल बी हिज कॉस्ट, ठीक है? एंड वैल्यू, वैल्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। वैल्यू जो रहता है ना, इट इज द पर्सन्स यूटिलिटी, उसके लिए वो क्या देने को रेडी है, मतलब ही इज ओके, इट्स नॉट द प्राइस। अभी मुझे एक बात बोलो, ये 80 रुपीज का जो तुम बुक खरीदा तुमने, राइट? 80 रुपीज प्राइस यू पेड फॉर दैट बुक। आई थिंक दैट वोंट बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल, छोड़ दो, पानी का एग्जाम्पल लेते। तुम ऐसे ट्रैकिंग कर रहे हो, एकदम ऐसे सिंहगढ़ में गए, हम ट्रैकिंग करेंगे, आज ट्रैकिंग करेंगे, सालों से ट्रैकिंग करा नहीं, कुछ नहीं, आधे रास्ते में चढ़े गए, बाप रे बाप रे, पानी चाहिए पानी चाहिए। वो बोलता है इधर नहीं पानी, ऊपर मिलेगा ऊपर मिलेगा, कैसे तैसे ऊपर पहुंचे तो, राइट? पहुंचे और वो 10 रुपए का बॉटल वो बोल रहा है 50 रुपए में दूंगा, तुम लोगे? हाँ, 1 मिनट में हाँ बोला तुमने, 10 रुपए का 50 रुपए में 5 टाइम पे करने को रेडी हो, क्यों? वैल्यू, उस टाइम पे मेरे को वो जो उसका यूटिलिटी और नेसेसिटी है, नथिंग, तो 100 भी मांगता ना मैं दे देता, ये सिचुएशन है, राइट? तो वैल्यू इज परसीव्ड बाय द पर्सन इन दैट गिवन सिचुएशन। वही चीज अगर नॉर्मली आप प्रेस्टीज पॉइंट वाला सामने वाला बोले 10 का 50 में दूंगा, बोलेगा नहीं, नीचे के फ्लोर में 40 में मिलता है, नहीं, और नीचे जाएंगे तो 30 में मिलता है, नीचे तक जाएंगे 30 रुपए में लेने को, राइट है? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बस समझ गया, क्योंकि वो चीज का वैल्यू जो है उस टाइम पे अलग होता है। गेटिंग द पॉइंट? तो वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अभी तुम लोग में से कौन प्योर वेज है? अच्छा, गुड, तुम लोग सब एकदम प्योर वेज है। तुमको लिशियस मालूम है? लिशियस एक ऐप है जिसमें नॉन वेज प्रोडक्ट्स मिलते, ठीक है? और मैं आती हूँ, मैं तुमको बोलती हूँ सारे वेज वाले लोगों को, देखो देखो लिशियस में 80% ऑफ है, 80% ऑफ है। नॉन वेज वाले तो खुश हो जाएंगे, वेज वाले मेरे को क्या करना है, मुझे क्यों बोल रहे, तू फ्री में बांट, तू मेरे को पैसे दे तो भी मैं हाथ नहीं लगाता। मतलब तुम्हारे लिए क्या, प्राइसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसका वैल्यू तुम्हारे लिए जीरो है। बात समझी? तो कॉस्ट बनाने का खर्चा, प्राइस जो तुम पे कर रहे हो वो, और वैल्यू जो तुमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो। बात समझ में आई? पानी याद रहेगा, नॉन वेज याद रहेगा, राइट है? याद रहेगा ना? अभी तुम और एक चीज बोलो कि जिसका वैल्यू, धुरंधर की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। कुछ भी रेट लगाएंगे और मुझे पता नहीं, मेरे को अंदर से फीलिंग है सेकंड इज नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज वन, जाने दो वो बात। बट द पॉइंट इज, उस दिन का वैल्यू है कि अपने को 18-19 को देखना है, कभी 18 को ही रिलीज हुआ है, 19 लर्न हो गया ना अपना ठीक है, 19 को रिलीज हुआ है, 18 को देखने का वैल्यू
है क्या एक्चुअल में? कुछ है क्या? परसीव्ड वैल्यू है या रियल वैल्यू है? परसीव्ड है, लेकिन वैल्यू है ना भाई। तो लोग इस वैल्यू पे तो खेल रहे हैं। अगर अपना प्राइस तुमको ज्यादा करना, अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्राइस और वैल्यू का खेल समझा क्या तुमको? अगर मैं वो चीज का वैल्यू दे सकती हूँ तो आई कैन चार्ज हायर प्राइस फॉर दैट। तो लोग क्या करते हैं, अभी प्रोडक्ट तो वही है, अभी आईफोन में तो हजारों फीचर नहीं भी है जो मे बी शायद वो दूसरे नॉर्मल फोन में मिल जाए तुमको। हजारों ज्यादा बोल दिया मैंने, बट 50 फीचर्स तो रहेंगे। आईफोन इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव, है ना? तुमको सैमसंग में ज्यादा फीचर्स मिलेंगे कंपेयर टू दिस। डू यू अग्री विद दिस? बट उन्होंने अपना वैल्यू ऐसा परसीव करके रखा है, ब्रांड का बोलो, उनका मार्केटिंग का बोलो, उनका वो क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक एकदम ऐसा यू फील दैट, हाँ निश क्रिएट किया, हाँ बट आई वांट टू से इट इन अ डिफरेंट वे। हाँ ये देखो सुनो, कैफे वाले का 17 प्रो, अपन कॉफी पीने वाले सोचते हैं 10 रुपए का 20 रुपए का, लेकिन उसके पास है, क्या करेंगे? तो उसने वैल्यू ऐसा क्रिएट किया। तुम वैल्यू क्रिएट करो ना, लोग प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं। बात समझी? तो जब खेल वैल्यू पे आ जाता है ना, पीपल लूज देयर सेंस ऑफ प्राइसिंग। लाइक इज लाइक ही सेड, कितने का है वो फोन कितने का रहेगा? 150, 1.5 लाख का, राइट? कैफे वाले के पास से। और ऐसा नहीं है, भाजी वाले के पास भी दिखेगा अपने को। हाँ, कहने का मतलब ये है, परसीव्ड वैल्यू है वो, अभी अपने को ऐसा लगने लगा, अभी इवन दैट इज अ प्रॉब्लम ना। तो ये ब्रांड्स, क्या लगता है तुमको? गुची वाला, जो अभी गुची का एग्जांपल लिया थोड़ी देर पहले, कि बहुत बहुत मस्त है क्या उनके प्रोडक्ट्स, लाइक वाव क्वालिटी, लाइक यू डाई टू गेट दैट क्वालिटी। वो रेट में वो क्वालिटी, मतलब कुछ है क्या? नहीं, परसीव्ड वैल्यू, पीपल आर रेडी टू पे। हाँ, वो तो देते बर्न देयर गुड्स ना। 20 भी 10 15% तो अगर बच जाते ना उनके गुड्स, बाकी लोग अपने जैसे अगर मारवाड़ी गुजराती बिजनेसमैन, सस्ते में निकाल, सस्ते में निकाल, पैसे निकाल, वो बोलेंगे नहीं, जला के फेंक दे वो सारे बड़े वाले ब्रांड्स। क्यों? अगर ऐसे सस्ते में बेचेंगे तो देयर परसीव वैल्यू विल कम डाउन ना। सोचो, जिसने 2 लाख 4 लाख का एक बैग लिया है और इधर सामने आ गया कोई लेकर वही बैग, क्या इज्जत रह जाएंगी अपनी? हाँ तो दे हैव परसीव दैट वैल्यू। बोलो, मेकिंग कॉस्ट तो बनाते भी नहीं वो, सब सस्ते में खरीदते हैं वो लोग। से ब्रांडिंग का खेल है, सब ब्रांड और वैल्यू का खेल है। गॉट इट? सो इफ यू कैन गिव वैल्यू, यू कैन चार्ज द प्राइस, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पीपल हैव रियलाइज दैट एंड दे आर क्रिएटिंग दैट फेक वैल्यू इन द मार्केट। ठीक है, एनीवेज बिजनेस है, क्या कर सकते हैं। सो व्हाट इज वैल्यू? राइट डाउन, इट इज द रिलेटिव वर्थ of a commodity to an individual at a particular point of time। मैंने दोनों चीजों पे फोकस किया, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो, फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। ऐसा एग्जाम्पल बोलो मुझे अभी जो मैंने ऑलरेडी तुमको दिया है, जिसमें टाइम का इंपॉर्टेंस था। पानी का, 10 रुपए का पानी 50 देने को तैयार थे, सेम बंदा यहाँ पे 3 फ्लोर नीचे जाके 20 रुपए में लेगा। क्यों? इंडक्शन स्टोव अभी के इसमें ना, गुड एग्जाम्पल। है क्या इतना शॉर्टेज है क्या एलपीजी का? सच में है क्या? हाँ, थोड़ा सा वेटिंग तो बढ़ा दिया उन्होंने, इतना पता है, लेकिन मिल तो रहा है अभी भी। अभी तो यार सब लोग अभी क्या बोलते हैं, बहते गंगा में हाथ धो। कुछ नहीं, नहीं रहेगा तो भी क्रिएट करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे, फिर ब्लैक मार्केटिंग, नॉर्मल। हाँ हाँ, क्या? नहीं, और ये, हाँ हाँ, बिकॉज खाने के लिए ना, बाप रे दिस इज डेंजरस। काफी रेस्टोरेंट्स को भी बंद करना पड़ रहा है ना। हाँ, अभी हाँ ना, वैसे कर रहे हो। अभी अभी हम लोग ने जोमेटो में किया तो बुक किया था डाइनिंग के लिए, यू गेट दैट डिस्काउंट ना। वो होटल का फोन आया कि हम लोग नहीं दे सकते डिस्काउंट, आने का तो आओ क्योंकि हम लोग का एलपीजी इतना महंगा हो गया है, उनको कमर्शियल सिलेंडर से और भी गंदा महंगा हो गया है। सो ऐसा ये है। बट ये ना थोड़ा सा क्रिएटेड भी है मार्केट, मतलब आई एम नॉट सेइंग शॉर्टेज नहीं है, बट इन लोग ने थोड़ा ज़्यादा बता रहे। यस, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो। इवन आपने कोविड के टाइम पे भी तो किया था ना, तो इट वाज लाइक इतना प्रॉब्लम नहीं था, नो डाउट, बट वो ज़्यादा ही क्रिएट कर रहे थे, लाइक इतना बाप रे कुछ नहीं है, मिल रहा नहीं, कुछ है नहीं, क्रिएटिंग शॉर्टेज दैट दे कैन चार्ज मोर मनी। ठीक है।
प्राइस तो एलपीजी का बढ़ा दिया, प्लस वो डबल डबल इसमें वो ये भी कर रहे हैं कमर्शियल वे। तो हाँ, ब्लैक तो पूरा चल रहा है अभी। 3,000 में मिल रहा है, मेरे को 2,000 में मिल रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी ठीक है। हाँ हाँ, पाइपलाइन वालों को तो इतना इशू नहीं है, करेंगे ना, कॉस्ट उनका बढ़ा तो करेंगे ना। नहीं भी बढ़ेगा तो भी बहाने से करेंगे अभी। हाँ हाँ, अभी इसमें भी तो आया ना, अभी मार्च आ रहा है ना, ये जो सोलर वाले लोगों ने सोलर बिठाए थे ना अपने घर पे लाइटिंग के, मतलब फॉर लाइट, तो उसमें एक्स्ट्रा जो भी रहता है दे आर सपोज टू सेल दैट टू द, तो उनको और फ्री मिलता है उनको इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इतना सब कुछ जनरेट हो रहा है। अचानक से अभी लास्ट कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में आ रहा है कि दोज पीपल विद सोलर आर गेटिंग 50,000 25,000 के बिल्स आ रहे हैं, बोलते तुमने एक्स्ट्रा जनरेट किया। अभी एक्स्ट्रा जनरेट किया तो क्या प्रॉब्लम क्या है, राइट मतलब अपन क्या सोचते हैं कि एक्स्ट्रा जनरेशन में पैसा मिल रहा है, जितना ज़रूरी उतना यूज़ तो कर रहे हैं ना, तो दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग फॉर दैट एज वेल। मतलब गवर्नमेंट इज फनी इन वेज, पहले खुद बोलते लो सब्सिडी लगाओ और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया, अच्छी बात है ना सोलर यूनिट जनरेट, नहीं अभी उसके लिए फाइन कर रहे, दे डूइंग ऑल दीज वियर्ड थिंग्स। एनीवेज, समझा कॉस्ट प्राइस वैल्यू। चलो सेकंड पॉइंट लिखो। ये राम, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो जरा, कॉस्ट इज फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, मैन्युफैक्चर। लिखो वहां पे सेकेंड वन, इट्स अ प्रोड्यूसर्स व्यू पॉइंट, जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है। प्राइस इज जनरली फ्रॉम कंज्यूमर्स व्यू पॉइंट। वैल्यू कुड बी यूजर कंज्यूमर दोनों भी, तो जनरली द वन हु इज यूजिंग इट वी कॉल दैट। राइट, तो यस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन में हैपन इन योर माइंड कि प्राइस और वैल्यू में तो दोनों मैम वैसे ही लग रहे हैं ना, कंज्यूमर और यूजर, क्या फर्क है दोनों में। सी इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग आई पे फॉर आई यूज। सपोज आई एम बाइंग समथिंग फॉर माई किड, आई एम द बायर, बट हाँ, तो द कंज्यूमर इज माई किड, राइट। तो ऐसा है, अभी उनके लिए अभी एक टॉय खरीदा मैंने अभी, ठीक है, कुछ नहीं वो नॉर्मल उसको हेलीकॉप्टर चाहिए था, वो इसका वाला रिमोट वाला, इतना वेस्ट ऑफ मनी है, कुछ नहीं 2 मिनट चलता है गिर जाता है, कुछ काम का नहीं, बट पीछे पड़ गया, क्या करूँ मैं, पे किया मैंने 1,000 रुपये कुछ लेने के लिए, उसके 2 दिन भी चला नहीं और ख़राब हो गया। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने तो 1,000 दिए, और यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू वो तो बहुत खुश था, अब खुद ही तोड़ दिया, इसके लिए कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ वॉट, सो इट डिपेंड्स, ये दोनों का फ़र्क ये हो सकता है, ठीक है। श्योर, समझा। थर्ड, जैसे किसको ज़्यादा पिंच फील होता है, प्राइस वाले को, वैल्यू वाले को। ऑब्वियसली, तुम लोग क्या मम्मी पापा दो पैसे, ये दो हमको, बेचारे देने वाले को ही फील होता ना। अब वो वैल्यू क्रिएट करना तुम्हारा काम है, अच्छा कुछ करके, समझा ना। अभी समझा, हाँ? हर चीज़ बेचारे मम्मी पापा देते तब तक करो, जब आर्टिकलशिप शुरू करेगा ना, महीना भर के बाद मिलेगा ना 2-3 हज़ार रुपए, तब समझेगा दुनियादारी क्या है। अभी तो मस्त एंजॉय कर रहे। 5,000 लो बाबा, एक 12,000 कोई नहीं देता तुमको, 12,000 नहीं देंगे। वो बड़े बड़े फर्म्स में होता है, नॉर्मल फर्म्स में 3,000 5,000 के ऊपर नहीं मिलता, ठीक है। तो बेटा वो भी निकालते उतना तुमसे, अगर दे पेंगे 12,000 तो क्या लग रहा है तुमको, ऐसे देंगे अपने जेब से। तो फिर वैसा देर ऑल्सो क्रिएट ना, काम तो मतलब पूछो ही मत। तो बिग फोर में जाओगे, 15,000 चाहिए हमको स्टाइपेंड, आओ आओ, और उनको पूछो टाइमिंग क्या है तुम्हारा, वो बोलेंगे आने का 9 बजे, जाने का पूछो भी मत, वो पूछा तो उधर ही कैंसिल आउट। सैटरडे संडे छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी, सैटरडे का एक छुट्टी, और संडे को भी दे देंगे काम, बैठे रहो लैपटॉप पे, 12,000 दे रहे ना समझा। सो इट्स लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, ये तीनों में से विच इज ऑब्जेक्टिव एंड विच इज सब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? हर एक के लिए सेम है. सब्जेक्टिव मतलब डिपेंड्स ऑन द पर्सन. वैल्यू इज 100% सब्जेक्टिव, राइट? वो अपने ऊपर है कि अपने को क्या देना है, क्या लेना है, राइट? और ये दोनों का ना ऐसे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है. ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट वन, दिस इज ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड. मतलब ठीक है, जो है कॉस्ट ये है, बनाने का कॉस्ट 1000 रुपये तो 1000 रुपये ही है. वेरी क्लियर. प्राइस के केस में अभी यहाँ पे मैं कम आती हूँ एक पॉइंट पे. प्राइस में बहुत इंटरेस्टिंग फंडा चलता है, ठीक है? सेम चीज के लिए हम लोग अलग अलग प्राइस लगाते हैं. कैन यू टेल मी एग्जाम्पल? कॉस्ट मेरा क्लियर रहता है कि इतना कॉस्ट लगने वाला है, बट प्राइस मैं अलग अलग लगा सकती हूँ सेम प्रोडक्ट के लिए. सोचो एग्जाम्पल. हाँ, थोड़ा जोर से बोलो बेटा. किसके लिए? कॉन्सर्ट्स के लिए. ओके, गुड. बट सेम कॉन्सर्ट के लिए आगे पीछे के हिसाब से, हाँ, बट इसमें तुमको अलग सर्विस मिल रहे हैं ना. मैं बोल रही हूँ सेम चीज के लिए, मतलब प्राइस वाइज स्लैब्स में मिलते हैं ना तुमको. स्टार्टिंग में सस्ता निकालते फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है. हाँ, ऐसा हो सकता है. हिल स्टेशन पे मैगी का कॉस्ट, मैगी बहुत खाया लगता है हिल स्टेशन से. हाँ, देते ना एक्स्ट्रा कितना, आई थिंक 50-60 रुपए लेते कुछ. यहाँ पे 20 रुपए में मिल जाता है. टाइम वाइज, राइट. गेटिंग टू द राइट पॉइंट्स, राइट. रेलवे टिकट्स एज वाइज, हाँ सेम ही सफ़र है, लेकिन एक को ज़्यादा सफ़र है, एक को कम सफ़र है. राइट है, बिल्कुल सही. और मूवीज़, मूवीज़ भूल गए? सुबह का शो सस्ता, आफ्टरनून का थोड़ा महंगा, नाइट का बहुत महंगा, ट्यूसडे को सस्ता, वेनसडे को भी सस्ता, फ्राइडे सैटरडे संडे महंगा. सेम पिक्चर देखना है, सेम इसमें, लेकिन अलग अलग. बात समझी? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इधर क्या लग रहा है मेरे को? घर का बिल और इधर का बिल सेम आता रहेगा. इधर कौन सा मीटर चल रहा है? कमर्शियल. इलेक्ट्रिसिटी है ना कंजम्पशन, क्या अलग ले रहे? लेकिन वहां पे घर का बिल अलग, यहाँ का बिल अलग. और अगर मेरे पास इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल मीटर अलग. बराबर है. अभी एलपीजी की बात हम लोग कर रहे थे. एलपीजी में अलग है प्राइसिंग. यस. इंडिविजुअल जो सिलेंडर्स अपन लेते हैं अलग, कमर्शियल जो होटल्स लेते हैं वो अलग, और वो जो पाइप गैस लाइन को जाता है वो अलग. सेम प्रोडक्ट अलग प्राइसिंग. गॉट इट? तो लिखो प्राइस. प्राइस डिफरेंशिएशन पॉसिबल. इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कस्टमर वाइज और इट कैन बी टाइम वाइज. कस्टमर वाइज क्या एग्जांपल था अपने पास अभी? इलेक्ट्रिसिटी. यस और नो? इवन फॉर दैट मैटर एलपीजी, क्योंकि अभी का क्या बोलते हैं, हॉट टॉपिक है वो, है ना? एलपीजी कमर्शियल, इसका अलग, उसका अलग, इसका अलग. किस किस का अलग अलग बोलेंगे रिकॉर्डिंग में? इसका उसका क्या कर रहे हैं? हाँ, इंडिविजुअल्स, पाइप्ड वाले वो गैस सिलेंडर वाले, वो कौन है? वो सोसाइटी वाले. और तीसरा कमर्शियल्स. टाइम वाइज मूवीज, मॉर्निंग, इवनिंग, सैटरडे संडे, सब रेट्स अलग. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूँ मूवी टिकट्स का, तुम रिक्लाइनर और नॉर्मल रेट नहीं कंपेयर कर सकते हो. वाई आई एम सेइंग दैट? क्योंकि उसका सर्विस ही अलग है, उसका कॉस्ट ही अलग है, राइट? मैं बात करी मूवीज का एज अ जनरल. ठीक है. लिखो और एक, ये जो हम लोग सलो स्पा, हाँ ओला उबर का भी, हाँ गुड एग्जाम्पल. ओला उबर भी है ना, वो पीक टाइम में ज़्यादा रेट लगाते, और इनके भी हैप्पी आवर्स रहते, है ना? 50% में स्पा मिल जाए. दोपहर में कोई नहीं जाता है जिम में, दोपहर में कोई नहीं रहता, आधा ले लो पैसा, बट पीक टाइम में जाओगे तो अलग रेट्स आते हैं. सो लाइक दैट, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिम्स एक्सेट्रा. कौन सा? अच्छा, ऐसा भी था? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था. ओके, गुड. जिनको लगता है कि बाबा सैमसंग आईफोन वाले बहुत अमीर लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है. क्या? हाँ, ईएमआई में लिया हुआ है.
सेकेंड हैंड भी हो सकता है ना, किसको मालूम है, यू नेवर नो. चलो ठीक है, डन. ओके, एंड लास्ट फॉर वैल्यू, definitely subjective, right? Right on third, subjective, depends on person and time. सेम पर्सन अलग अलग टाइम पे अलग वैल्यू हो सकता है. इट्स प्योरली डिपेंडेंट. चलो, एंड लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट. सब समझ भी रहा है ना, जो जो लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, समझ के लिख रहे हैं. चलो ओके, इसमें से फैक्ट कौन सा है कि दिस इज अ फैक्ट, ये चेंज नहीं हो सकता है, दिस इज व्हाट इट इज, कॉस्ट, राइट. और फिर आता है कि कौन सा इसमें से ओपिनियन है, वैल्यू, करेक्ट है. जैसे मैंने बोला, वेज वालों के लिए लिशियस इज एन ओपिनियन, आई डोंट नीड इट, आई डोंट वांट टू नो इट, दैट इज एन ओपिनियन, करेक्ट है ना. ठीक है. अच्छा, कॉफ़ी पीते हो तुम लोग, अभी बोला था कॉफ़ी पीने को गए थे तुम लोग, राइट. अभी कॉफ़ी तुम लोग ने सबसे सस्ता वाला कितना खरीदा और सबसे महंगा वाला कौन सा पिया है. सस्ता वाला कितना, 20 का मिलता है इधर, 20 अभी मिनिमम है ना, ठीक है, ओके. और सबसे महंगा वाला कॉफ़ी कौन सा पिया है, स्टारबक्स का, राइट. कितने का खरीदा था, 350, 350 अराउंड, है ना, राइट. हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, इसके ओपिनियन में स्टारबक्स वाज वर्थ द वैल्यू, सच्ची बोलना. नहीं. वो एक बार वो डाल दिया फोटो, वो क्या अपना नाम लेके बस वही फोटो घुमाते रहो, स्टारबक्स स्टारबक्स करके. रहते ना बच्चे, ऐसे भी तो रहते ना, बात समझ रही है. अभी कौन सोचेगा 350 रुपये स्टारबक्स में मेरे को तो वर्थ नहीं लगता है, मैं उससे बेटर सोचूंगी 2 रुपये वाला सैशे लो, पूरा 30 दिन तक 2-3 लोग पी सकते हैं फैमिली में, ऐसा मेरा थिंकिंग है. डज नॉट नेसेसरली मीन इट इज़ योर थिंकिंग. हो सकता है तुमको लगे नहीं भाई स्टारबक्स के बिना तो हम कॉफ़ी नहीं पीते, ऐसे भी लोग रहेंगे ना, तुम लोग नहीं ना ऐसे बिगड़े हुए बच्चे, हाँ थैंक गॉड. तो ऐसे भी रहेंगे, भले साल में एक बार पियेंगे, लेकिन मैं स्टारबक्स के बिना तो आई डोंट हैव ओनली कॉफ़ी. याद है ना अभी वो बिग बॉस में आई थी, वो कौन, दैट गर्ल, हाँ, बकलावा तो ओनली फ्रॉम दुबई, एक ही बार खाया रहेगा, बट लाइक दैट, यू गेटिंग द पॉइंट, तो उस टाइप का, समझा. तो दैट इज एन ओपिनियन, किसके लिए टाइम पास हो सकता है वो चीज़, किसके लिए इट इज़ लाइक वैल्यू, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो लिख दो फोर्थ, कॉस्ट. कॉस्ट इज प्योरली, इट इज अ फैक्ट, फैक्ट जो कि चेंज नहीं हो सकता. हम लोग जो बना रहे हैं उसका ये कॉस्ट है भाई, खत्म, बात ओवर. प्राइस कहीं ना कहीं, ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी. मतलब ये मेरी पॉलिसी कि मुझे कितना प्राइसिंग करना है, मार्केट के हिसाब से चलना है. अब मैं तुमको 2 अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसी बोलते हैं, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग. एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग. पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब क्या, मेरे को मार्केट में पेनिट्रेट करना है जल्दी से जल्दी, तो मैं क्या करूं, प्राइसिंग लो, प्राइस एकदम सस्ते में बेचो, सस्ते में, पीपल विल बाय, दे विल नो. दिस इज विच पॉलिसी, पेनिट्रेशन पॉलिसी. हाँ, पेनिट्रेशन पॉलिसी के फायदे ये है कि तुमको जल्दी से पीपल विल नो, बट इसका एक नुकसान भी हो सकता है, लाइक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, शायद लॉस हो जाए, शायद लोग अपने को उस टाइम पे तो खरीद ले क्योंकि सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, बाद में दूसरा कोई सस्ता देने लगा तो इमीडिएटली स्विच भी हो जाए. क्या हमको क्या करना है, हमको सस्ते से मतलब है, राइट. तो इसका एक ऑपोजिट होता है स्किमिंग पॉलिसी. स्किमिंग, आई टेल यू व्हाट दिस इज. पॉलिसी एक, जैसे मैंने बोला पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल. हाँ, एकदम सस्ता लगाओ और बेचो ताकि फिर वो ये हो. और दूसरा इसका ऑपोजिट है स्किमिंग. स्किमिंग पॉलिसी का मतलब है मेरे को अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, मैं ज़्यादा रेट लगाती हूँ, ज़्यादा, आई विल चार्ज मोर देन द मार्केट, कि आई नो माई प्रोडक्ट इज गुड एंड आई एम रेडी टू डू दैट. स्किमिंग का मतलब है कि वी आर टारगेटिंग, स्किम का मतलब क्या होता है, क्रीम, मलाई. तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं, द क्रीम लेयर. तो हाई प्राइसिंग करो पहले, हाई प्राइसिंग में हाई वाले लोग तो फंस जाते हैं,
ज़्यादा भी देने को तैयार है वैल्यू परसीव करके, है ना, और फिर बाद में उसको चाहिए तो थोड़ा कम करो। तो अपने को स्टार्टिंग में क्रीम मिल जाता है, राइट, हायर कॉस्ट अपने रिकवर हो जाते हैं और बाद में तुमको कम करना है तो प्राइसिंग कम कर सकते हो। इसमें अगेन नुकसान ये है कि हो सकता है कि स्कीमिंग वाले लोग ना ले तुम्हारा और तुम ना इधर के रहो ना उधर के, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। तो डिपेंड करता है ऑन द मार्केट एंड द प्रोडक्ट। बात समझी? तो दीज आर लाइक टू ऑपोजिट पॉलिसीज। स्कीमिंग में हम क्या कर रहे हैं, हाई स्टार्टिंग में चार्ज करके ऐसे अपना प्रोडक्ट देंगे कि लोगों को आदत पड़ जाएगी और लोग फिर लेंगे ही। और एक होता है पेनिट्रेशन। कंसिडरिंग टूडेज वर्ल्ड आई थिंक प्रैक्टिकली पेनिट्रेशन इज बेटर, बट अगेन पेनिट्रेशन तब बेटर रहेगा जब योर प्रोडक्ट इज वेरी गुड। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट तुम वो कर सकते हो सस्टेन एंड यू कैन डू इट, तो फिर तुम्हारे आगे लोग भरेंगे फिर पैसे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और स्कीमिंग जनरली हु फॉलोज, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स ये करते, दे विल प्रेफर दैट, बिकॉज उनको चाहिए नहीं ऐसे, उनको मास नहीं, उनको क्लास चाहिए। ये मास है और वो क्लास है। अभी तुमको क्या चाहिए तुम डिसाइड करो ऑन योर प्रोडक्ट। समझा? तो प्राइसिंग एक पॉलिसी है जो डिटरमाइन मार्केट करता है, नॉट नेसेसरली मी। कॉस्ट मेरा जो है मुझे पता रहता है, प्राइसिंग डिपेंड करता है कि मुझे क्या फॉलो करना है इसमें। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स एक दो ऐसे और अलग अलग भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, डन विथ इट। एंड लास्ट एंड फोर्थ वन, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज एन ओपिनियन। तो ये तो भाई अपना ओपिनियन है, अपने हिसाब से। चलो अभी 4-5 दिन के बाद वी आर गोइंग टू हैव, अभी ये चल रहा है राइट, व्हाट डू यू कॉल इट, रमज़ान चल रहा है अभी। ठीक है, क्या लगता है तुमको, मैंने कौन सी चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि यार ईद के दिन इसका ये रहेगा, काफ़ी डिमांड रहेगा। डेट्स पूरे रमज़ान महीने में, ड्राई फ्रूट्स, हाँ वही डेट्स। और वो ईद के दिन दे हैव दैट ना, मतलब शीर कुरमा। ठीक है, आई मीन टू से अभी नहीं, आई थिंक वो बकरी ईद में होता है, बट दे हैव ना उस टाइम पे दे आर पेइंग हाई फॉर दैट। वो डिपेंड्स ऑन द सीजन। चलो अपना अगर सीजन हम लोग लेते हैं, दशहरा के दिन, नहीं दशहरा के दिन पर्टिकुलरली क्या करते हैं अपन? दशहरा के दिन क्या करते, क्या चलाते? हाँ बेटा वो तो करते हैं, लेकिन वो अपन हार घर में नहीं करते ना, रावण को जलाएंगे। हार, सिंपल हार लगाते हैं अपन। उस टाइम पे वो जो फ्लावर्स है उसका कॉस्ट क्या रहता है मालूम है तुमको? ऐसा नॉर्मल तुम आज जाके देखो और दसरा के दिन देखो, राइट? क्यों? क्योंकि अगेन इट इज टाइम एंड वैल्यू। उस दिन उस चीज़ का वैल्यू है तो करेंगे ये लोग, कुछ भी रेट करो देंगे ये लोग। ठीक है, तो वो उस चीज़ का फायदा उठाते। गोल्ड, गोल्ड में भी होता है। अभी तो जाने दो, गोल्ड एंड सिल्वर ऐसा टची पॉइंट हो गया ना, किधर जा रहे रेट्स उनको ही पता नहीं, कहा ऊपर नीचे क्या चल रहा है। मार्केट इज गोइंग हेवायर, यू मस्ट बी नोइंग दैट, राइट? हेवायर के डाउन डाउन ही चल रहा है, एकदम गंदा वाला डाउन। ओके, मतलब लॉसेस तो पूछो ही मत लोगों के। ठीक है, जो 4-4 साल में कमाए वो 4-4 दिन में घला रहे बेचारे लोग। ठीक है, इसके लिए मार्केट में ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखने का। बट अगेन द पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज दैट it is purely depending on the situation, time and place, सब वैल्यू का खेल है। ओके, सो आई गेस इट्स ऑल क्लियर। और कोई एग्जांपल्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं जिसको हम गोल्ड की बात करते हैं? जैसे हाँ, अभी कौन सा कलर्स, अभी तो खेला तुम लोगों ने, खेला कि नहीं खेला? होली नहीं खेले? क्यों? सीरियसली? कैसे बच्चे थे तुम लोग, क्यों नहीं खेला? पढ़ाई कर रहे थे? खेला ना? हाँ, आई ऑल्सो प्लेड। हाँ, क्या है, खेलो ना, क्या कर रहे? सीरियसली? ठीक है, एनीवेज तो उस दिन का रेट ठीक है ना, देंगे ना हम लोग। और सैटरडे नाइट पब्स मालूम है यार, वो बच्चे तुम लोग, जान दो, छोड़ो। ठीक है, दे चार्ज एक्स्ट्रा। ठीक है, आई थिंक काफ़ी समझ में आ गया तुमको। गए ना तो? नहीं ना, गए भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, डांस कर सकते। हाँ राइट 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 राइट, इसके लिए नहीं गए, नहीं तो हम तो जाने ही वाले थे। हाँ, हाँ, बदमाश दिख रहे हो तुम लोग। हाँ, समझेगा, बहुत चीज़ें समझने वाली बैच में, रुको अभी धीरे धीरे। ठीक है, सो जाने दो, वो अच्छा एग्जाम्पल है, दैट्स नॉट फॉर यू किड्स। बस आई थिंक काफ़ी अच्छे। गोल्ड का हम बात कर रहे थे, गोल्ड के रेट्स चेंज होते ऑन सर्टन डेज। कैन यू टेल मी? दिवाली, वेरी गुड। दशहरा, अगेन वेरी गुड। गुड़ी पाड़वा के दिन, यही सब जो रहते हैं ना, कुछ मुहूर्त रहते हैं जो अपना हिंदूज में अपन बोलते हैं कि अपने को खरीदना है उसी टाइम पे,
3.5 मुहूर्त, क्या बात है। सो उसमें से अपन जो लेते फिर उस टाइम पे वो रेट हमेशा हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा ही रहेगा। ओके, एंड स्टिल पीपल बाय। धनतेरस रहेगा, ये रहेगा, दे विल बाय ओनली। कुछ भी रेट लगाओ हम बाय करेंगे, ठीक है। मतलब अमाउंट उतना ही रहता है, भले क्वांटिटी कितना भी मिले, बट बाय तो करेंगे, ठीक है। सो आई होप नाउ ऑल दिस इज क्लियर, बिकॉज वो चीज़ उस दिन का एक उसका अलग वैल्यू होता है। आई थिंक एवरीथिंग इज मच क्लियर नाउ, ठीक है। सो डन हो गया, मैं तुमने डिसाइड कर लिया, सब हो गया है ना, आज के लिए बहुत हो गया ना। हाँ, कितना किया, 3 चीजें सीखी सिर्फ। कौन सी 3 चीजें? कॉस्टिंग सीखा तुमने, वाह थैंक यू, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, क्या सीखा कॉस्टिंग में? हिस्ट्री सीखा, वाह चलो ठीक है, बोल दो मुझे क्या क्या सीखा, बोल दो एंड आई एम डन, क्योंकि ऑब्वियसली इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा आज, बोलो ऐसे ब्लैंक लुक मत दो बेटा, 2.5 घंटे में कुछ तो किया रहेगा ना हमने हिस्ट्री ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। 3 reasons कॉस्टिंग केम। वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी तुम जाओगे ना जहाँ भी FMSM के लिए, किधर भी जहाँ भी जाओगे कल ऑडिट, जाके ऐसे बड़बड़ करना हिस्ट्री ऑफ कॉस्टिंग, ये ऐसा है वैसा, और देखना क्या बोलते सब लोग, ठीक है। बोलेंगे क्या सीख के आए तुम लोग, कहाँ से सीखा है, जरा बोलना फिर मेरे बारे में, ठीक है। द पॉइंट इज, सबसे पहले क्या, वर्ल्ड वॉर ठीक है। अकाउंट 2-3 लिमिटेशन भी बोल दो। हाँ, अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं लिया ना हमने ओवरऑल प्रॉफिट का। ओ माय गॉड, कैसे मिस हो गया, छोटा सा एग्जाम्पल लिख दो ना एक, बस दैट्स इट, लास्ट लास्ट प्रॉमिस। आई नो इट इज ईजी, बट क्या है ना, यू शुड फील लाइक यू हैव डन समथिंग। एक एग्जाम्पल लिखो। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस बट विद अ न्यूमेरिकल, और अच्छे से समझेगा। 3 प्रोडक्ट्स है अपने, ABC, ठीक है, जिसका सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ऐसे 3 चीजें अपने पास। ओके, 2,50,000, 1,50,000 एंड 1,00,000। टोटल कितना हो रहा है बोलो? बस थक गए हम लोग, है ना, टोटल भी नहीं करेंगे। आप कॉस्ट का टोटल बोलना, 260। प्रियांश बेटा लिखो कुछ, किधर, मैं कभी भी नोटबुक उठा के चेक करूंगी यार, किसी का भी। 1,40,000 बोलो टोटल। क्या बात है, विदाउट कैलसी क्या आंसर्स दे रहे हैं यार, स्मार्ट बच्चे हैं। अब मुझे प्रॉफिट भी बोल दो तीनों का, कम ऑन यू कैन डू इट। टोटल 1,00,000, ठीक है, स्मार्ट लड़की है। चलो आगे का, इंडिविजुअल बोलो। लॉस आ रहा है, कितने का? 10,000, ठीक है, लॉस। 50,000 का प्रॉफिट, एंड 40 किसने बोला? अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया। अब मुझे बोलो अकाउंट्स में तुमको क्या दिखेगा? ओवरऑल अकाउंट्स मेरे को ये देगा, दिस इज व्हाट माय अकाउंट्स विल गिव मी, राइट। सो अकाउंट्स विल से भाई 1,00,000 का प्रॉफिट है, नॉट बैड। 1,00,000 डिवाइड बाय 5,00,000 अगर मैं करूँ प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो मेरे को ऐसा ओवरऑल क्या दिखेगा भाई, 20% प्रॉफिट है, विच इज अ गुड प्रॉफिट। बंदे को लगेगा वाह आई एम डूइंग सो गुड, ये मेरा अकाउंट्स बोल रहा है, बराबर है। कॉस्टिंग ने बोला फालतू, एकदम गलत, प्रोडक्ट वाइज कर। आप प्रोडक्ट वाइज बोलो मुझे कितना परसेंटेज आ रहा है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ले लो कैलसी, ले लो बेटा ले लो। अभी अपन है ना बिना कैलसी के कुछ नहीं करते, 12वीं तक करने के अपन, लेकिन अभी बिगड़ गए हम लोग। कितना आ रहा है परसेंटेज? लॉस आ रहा है बेटा 4%, दिस इज कमिंग, तो ओवरऑल 20% था नो डाउट, बट जैसे मैंने इंडिविजुअल किया आई रियलाइज्ड भाई ये तो लॉस ही कर रहा है। और सबसे अच्छा मेरा कौन सा है? सबसे कम सेल्स वाला वैल्यू 1,00,000, लेकिन परसेंटेज वाइज मेरे को सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है।
और ये चीज सिर्फ और सिर्फ किसने दी? दिस इज व्हाट माय कॉस्टिंग इज टेलिंग मी. कॉस्टिंग गिव्स प्रोडक्ट वाइज डेटा and therefore decision is better. Decisions are better. Do you agree? देखो, हम जो सब्जेक्ट में रहते हैं उस सब्जेक्ट का गुणगान करना रहता है. जो चैप्टर में रहते हैं उसका गुणगान करने का रहता है. तुम जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें तुम उसका फायदा देखोगे. अगला चैप्टर पढ़ोगे बोलेगा अरे उसमें ये प्रॉब्लम था. यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द की. हमेशा कॉस्टिंग बेस्ट है. अभी इसके भी लिमिटेशंस है, बाद में समझाऊंगी. I hope you are done. So this is what your costing or other accounts has limitations. एक हो गया, दो हो गया. तीसरा रीजन क्या था कॉस्टिंग आया? बिजनेस के लिए. नहीं, अच्छा तो साउंड कर रहा है बट मेरे को रीजन बोलो. ग्रोइंग कंपटीशन, कॉस्ट कम करने के लिए, कॉस्ट लीडरशिप के लिए, प्राइसिंग डिसीजन के लिए और नॉर्मल डिसीजंस के लिए. और एक पांचवा भी था ना, कुछ भूल गया अपन. किधर गया वो? प्रॉपर प्राइसिंग कॉस्ट. हाँ, मेनली डिपेंड्स ऑन कॉस्ट. या प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, क्योंकि सेल्स थोड़ा सा मार्केट ओरिएंटेड है. सेलिंग प्राइस समझ गए. 1 2 3 के प्रॉब्लम्स और व्हाटएवर रीजंस की वजह से व्हाट हैपेंड? कॉस्टिंग केम. एंड कॉस्टिंग केम एज अ विच सेंचुरी? 20th सेंचुरी प्रोडक्ट. अपना अकाउंट्स पुराना 1494 वाला. हाँ, उसके बाद इतने सालों के बाद जरूरत पड़ी कॉस्टिंग की. ठीक है, डन विद इट. इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ CMAs, जो फुल फॉर्म ICMAI नहीं ICAI बोलते, लेकिन हम लोग चिल्लाते हैं बिकॉज हमको नहीं अच्छा लगता शेयर करने को नाम उनके साथ. गॉट इट? ऐसे इंस्टीट्यूट है, मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ. ठीक है, डन विद इट. सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. व्हाट इज कॉस्ट? अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक अ प्रोडक्ट और रेंडर अ सर्विस. सिंपल है. ऐसा टेक्निकली यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग. अंडरस्टैंड. व्हेन आई से एक्सपेंडिचर, इट कुड बी कैश काइंड, इट कुड बी इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट मतलब जो हम एक्चुअली पे कर रहे हैं वो. इम्प्लाइड मतलब जो अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा कॉस्ट रहेगा वो. डन. एंड लास्ट थिंग, डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड वैल्यू. कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू, आई मीन कॉस्ट व्हाट यू आर पेइंग एज अ your manufacturing, your cost as a manufacturer. Price is what you're paying as a customer, and value is what you're deriving the utility of a product at a particular time or person, for a particular person. Second thing, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया. थर्ड, ऑब्जेक्टिव, देन वो सब्जेक्टिव, और बीच में क्या है? इट्स अ मिक्स. ठीक है, इसलिए उसको हमने बोला कि यू कैन डिफरेंशिएट. सेम प्रोडक्ट को अलग प्राइसिंग लगा सकते हैं. डिपेंड्स ऑन माई पॉलिसी. अगेन ये फैक्ट है, ये पॉलिसी है और वो ओपिनियन है. राइट. सब्जेक्टिव का मीनिंग विच चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम. ऑल डन? श्योर? आज के लिए बस कल से सम्स रहेंगे तो थोड़ा बैठना पड़ेगा. ठीक है, आता है ना बेटा, थ्योरी आता है. थ्योरी लास्ट क्वेश्चन जो होता है, सी हाउ द पेपर इज. 30 मार्क्स पहले सिनेरियो, फिर 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 यू हैव टू ट्राई, जिसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन है. राइट. तो लास्ट जो 14 मार्क्स का था, इट्स थ्योरी. जनरली 14 मार्क्स का मतलब छोटे छोटे 5 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क. तुमको 6 में से 5 ट्राई करने. राइट. तो वैसे ऑप्शनल है, बट बेटा इसका थ्योरी बहुत ईजी है. सम्स करने के बाद रियलाइज होगा, और थ्योरी बहुत लिमिटेड है. ओके तो मैं ये नहीं बोल रही कि सारा थ्योरी करो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कॉस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा थ्योरी. आई टेल यू. चलो, दैट्स इट. सी यू टुमारो. बाय बाय.